हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनवीवाई ब्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। मैं हूं नूतन और आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों को कोल्ड या कफ हो जाए सर्दी खांसी में उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी होम रेमेडीज़ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैंने पर्सनली यूज़ की है मेरे बेबी विराज के ऊपर और उसे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे कि सारे न्यू मॉम्स को पता है कि छोटे बच्चों को जब सर्दी हो जाती है तो वो रात भर सो नहीं पाते और उस वजह से भी उनकी नींद नहीं होती, बहुत ही चिड़चिड़ करते हैं और मम्मी की भी नींद नहीं हो पाती है। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी हमें इंडिकेट हो कि छोटे बच्चों को सर्दी होने वाली है या फिर उनको छींक आ रही है बार बार, तो आप ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द जो भी घर पे आप रेमेडी कर सकते हैं उसे करना शुरू कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 होम रेमेडीज़ क्या है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट होम रेमेडी है जायफल। तो जायफल अपने आप में एक गर्म चीज़ होती है, इसके लिए वो कफ और कोल्ड को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और सेकेंड चीज़ है सरसों का तेल। हम एक सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन का मिक्सचर करके हम ऐसा एक तेल बनाएंगे जो हम यूज़ करेंगे बेबी को रात को उससे मसाज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये 2 रेमेडीज़ कैसे यूज़ की जाए, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपके बेबी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस होम रेमेडी में हम जायफल का उपयोग 2 तरीके से करने वाले हैं। फर्स्ट, जो हम जायफल का पेस्ट उसमें बना के उसमें पानी मिला के जो हम बच्चों को देने वाले हैं। तो याद रखिए कि ये सिर्फ 6 मंथ्स टू अबव बच्चों के लिए ही दे सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं 0 to 6 मंथ्स तक बच्चों को कुछ नहीं देना चाहिए, सिर्फ उनको ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला जो मिल्क है वही देना चाहिए। और जो सेकेंड होम रेमेडी है वो आप सभी एज के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये रेमेडीज़ कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे हमारी जायफल की जो फर्स्ट होम रेमेडी है वो कैसे तैयार की जाती है, जो सिर्फ 6 मंथ्स टू अबव बच्चों के लिए ही यूज़ होगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी लेके जायफल को उसके ऊपर घिसना है। ये हम छोटे बच्चों को इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 0.5 ml तक दे सकते हैं। और ये देने के बाद चाहिए तो ऊपर से थोड़ा बच्चों को पानी भी पिला सकते हैं ताकि इसका टेस्ट बदल के उनके मुंह को थोड़ा अलग टेस्ट आ जाए। अभी हम देखेंगे सेकेंड रेमेडी। अब देखेंगे कि हम जायफल की थिक पेस्ट कैसे बना सकते हैं, जो हम बच्चे के चेस्ट पे और बैक पे और माथे पे लगा सकते हैं जब वो कोल्ड या कफ से सफ़र कर रहा है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। थोड़ा सा पानी लेके जायफल को उस पर घिस के थोड़ा थिक पेस्ट होने तक घिसते रहिए। इस पेस्ट को हमें एक कोई गहरे चम्मच में निकाल के इसे गैस पे गरम करना है, इसलिए मैंने ये चम्मच लिया है। अब हम इस पेस्ट को थोड़ा सा गैस पे हल्का सा गरम करेंगे। इस पेस्ट को हल्का सा गरम कर ले। ये जल्दी से जल सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि हम इसे
थोड़ा ही गर्म कर। थोड़ा ठीक होने के बाद आप गैस ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बनी है ठीक, उसको थोड़ा ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद जब आपका बेबी सो रहा होगा तो आप ट्राई करें कि वो बेबी को आप आपके गोद में ही रखें और उसके चेस्ट पे ऐसे हल्का सा इस पेस्ट का लेप ऐसे लगा दें। ऐसे ये आप उसके चेस्ट पे और बेबी के नोज़ पे थोड़ा सा और उसके फोरहेड पे यानी उसके माथे पे ऐसा पेस्ट लगा दें और इसे रात भर रहने दे सकते हैं। ये रात भर अपना असर अच्छे से दिखाएगा और सर्दी और कफ में बच्चों को रिलीफ मिलेगा। आप सुबह उठते ही इसे हल्की गुनगुने पानी में कपड़ा डुबो के पोंछ सकते हैं। हमारी जो दूसरी होम रेमेडी है उसके लिए हमें लगने वाला है थोड़ा सरसों का तेल, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़े लहसुन के टुकड़े। मैंने लहसुन काट के लिया है बारीक, आप चाहिए तो उसको थोड़ा सा दबा के ले सकते हैं। हम लहसुन कोई भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इतना लिया हुआ है। मैं ये 1 या 2 बार के यूज़ के लिए ही बना रही हूँ। आप चाहिए तो आपके हिसाब से आप तेल बढ़ा सकते हैं। अभी हमने सरसों का तेल इस बर्तन में ले लिया है। वो थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसमें अजवाइन और लहसुन के थोड़े टुकड़े जो हमने काटे हैं वो ऐड करेंगे। अजवाइन हल्का सा ब्राउन होने तक हम ये तेल उबाल सकते हैं। अब ये हल्का सा ब्राउन होने लगा है। हम गैस ऑफ करके इस तेल को छान लेंगे। अब ये तेल हमने एक वाटी में छान के लिया है। आप इसे कोई भी एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप इसे यूज़ करें थोड़ा सा लुकवार्म करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देखी कि ये होम रेमेडीज़ कैसे बनाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपके बेबी के ऊपर। जो फर्स्ट होम रेमेडी हमने देखी जिसमें हमने जायफल का पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, वो आप अपने बच्चों को 0.5 ml तक कंज्यूम करने दे सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके बेबी को सर्दी हो रही है तब आप ये जायफल का पेस्ट उससे ज़रूर पिलाइए और इससे उसको नींद भी अच्छी तरीके से आएगी। तो आप ये दिन में किसी भी वक्त दे सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप ये थोड़ा सा लेट इवनिंग को शाम के वक्त दे तो बच्चा रात में अच्छे से सो सकता है। और जो सेकेंड होम रेमेडी हमने जायफल की देखी जिसपे हमने जायफल का पेस्ट बना के उसको थोड़ा सा गैस पे गरम किया और वो पेस्ट ठीक हो गई। तो याद रखिए कि ये पेस्ट आप सिर्फ बच्चे के चेस्ट पे और फोरहेड पे और नोज़ पे थोड़ा सा रात को सोने के पहले लगाएं। जैसे ही बच्चा आपके गोद में सोया हो तो आप ये पेस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं और सुबह होते ही आपको पता चलेगा कि इसका इफ़ेक्ट अच्छे से हो रहा है। और सुबह उठते ही एक कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा लुकवार्म वाटर में डिप करके आप ये पेस्ट उससे निकाल सकते हो। सेकेंड होम रेमेडी हमने देखी कि जो सरसों का तेल हमने बनाया, याद रखिए कि ये सरसों का तेल आपको बेबी के चेस्ट पे पीछे, चेस्ट के पीछे जो हमारा बैक एरिया है वहाँ पे, उसके फीट पे और हाथों पे भी लगा सकते हैं। बट ध्यान रखिए अगर आपका बच्चा हाथ मुंह में बार बार डालता है तो आप हाथों पे लगाना स्किप कर सकते हैं। और ये जो तेल है ये लगाने के बाद आप ध्यान रखिए कि आपके चेस्ट और बेबी का चेस्ट और बैक जो है वो अच्छे से ढके, उसको जो भी पूरे कपड़े फुल कपड़े पहनाइए। और जब आप ये तेल बच्चों के पैरों पे लगाओगे तो याद रखिए कि उनको सॉक्स ज़रूर पहनाएं। और इतना याद रखिए ये तेल लगाने के आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आपके बेबी को ठंडे मौसम में या फिर एसी के रूम में ना सुलाए। कम से कम 1 घंटे तक तो भी एसी के रूम में बच्चों को ना सुलाएं।
आप ट्राई करिए कि सर्दी अगर हो रही है बच्चों को तो एसी का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होगा। तो ज़रूर ये 2 होम रेमेडीज़ आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपके लिए ये कितनी इफ़ेक्टिव रही है। आई होप हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम लेके आएंगे कुछ न्यू होम रेमेडीज़ आपके लिए। थैंक यू। बाय बाय।